नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के संदर्भ में बात करने वाले हैं कि वे अभ्यर्थी जो इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे YouTube चैनल कवि क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि बीएचयू बीएड सोशल साइंस में क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होगा, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, टोटल सीट कितने होते हैं और इसकी फीस कितनी होती है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बीएड सोशल के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि बीएड जो सोशल होता है, ठीक है, बीएड अगर आप बीएचयू बीएड से करेंगे सोशल से तो इसमें आपको दो प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे। पहला जो कोर्स रहेगा वह आपका जनरल बीएड का होगा, जनरल बीएड सोशल का रहेगा, ठीक है। और सेकेंड जो रहेगा वह आपका रहेगा स्पेशल एजुकेशन। क्या रहेगा? स्पेशल एजुकेशन बीएड, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन बीएड जो कि सोशल से होगा। तो दोनों का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनरल बीएड होता है, अगर सोशल से करते हैं आप जनरल बीएड, तो वह आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, यानी कि जो इंटर तक के हैं, या फिर आप टीईटी पीजीटी के बाद ये कुछ करना चाहते हैं तो इंटर तक के लिए आप पढ़ा सकते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं। वही स्पेशल का अर्थ ही होता है कि कोई स्पेशल, यानी कि आप जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के काबिल होते हैं जब आप स्पेशल बीएड का कोर्स करते हैं तो, ठीक है। तो स्पेशल का बीएड का मतलब होता है जो सुन नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ स्पेशल बीएड वाले ही मान्य होते हैं, जनरल बीएड वाले मान्य नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन और इस बीएड का जो अलग अलग चीजें वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो बीएड आप करेंगे नॉर्मल बीएड, वह आपका एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होगा, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होगा जो नॉर्मल बीएड होता है। वही अगर स्पेशल बीएड करते हैं तो आपका जो मान्यता प्राप्त रहेगा, जो मिलेगा आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, वह आरसीआई से मिलता है, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको आपको मिलेगा। तो यानी कि अगर नॉर्मल बीएड करने पर आपको एनसीटी के द्वारा और आपका स्पेशल एजुकेशन बीएड करने पर आरसीआई के द्वारा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो देखिए कुल सीटों की जो संख्या है यहाँ पे दिया है कि आपका तीन कॉलेज रहेंगे बीएड जब आप करेंगे सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से, तो यहाँ पे तीन रहेंगे। पहला आपका मेन कैंपस जो कि कमच्छा में है, वीसीडब्ल्यू जो कि फीमेल के लिए, और एएमपीजी जो कि फीमेल के लिए, यानी कि इन तीनों में ही फीमेल कैटेगरी के जो फीमेल है उनके लिए है। लेकिन मेल के लिए अगर हम बात करें तो मेल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका मेन कैंपस ही है, ठीक है। यानी फीमेल 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 और मेल, मेल के लिए बहुत ही कम यहाँ पे सीटें हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको मेल अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सीटों की संख्या, तो 34 सीटें जो हैं वो 34 सीटें आपकी मेन कैंपस में है, वीसीडब्ल्यू में 17 सीटें हैं और एएमपीजी में भी 17 है। यानी कि आपकी कुल सीटों की संख्या जो है वह होगी आपकी 64 सीटें हैं। कितनी है आपकी? 64 सीटें आपकी नॉर्मल बीएड में जब आप सोशल साइंस से करेंगे तो। वहीं अगर स्पेशल एजुकेशन से करते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ आपके मेन कैंपस में होता है और उसमें टोटल सीटों की जो संख्या होती है वह होती है आपकी 22 होती है। कितनी होती है? 22 सीटें आपको मिलती हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात है? स्पेशल एजुकेशन में 22 और नॉर्मल बीएड में 64 सीटें होती हैं। सोशल साइंस अगर आप बीएड करना चाहते हैं बीएचयू से, तो आपको यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है उसे जो इसका क्राइटेरिया उसको पार करना होगा। इसका क्राइटेरिया क्या है ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर अगर आप यूजी किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप यूजी कैटेगरी से हैं, यानी कि आप यूजी की हैं, यूजी के बेस पर आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपके यूजी में 50% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 50%। और ये किसके लिए होता है? जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होता है। क्लियर होगी बातें? वही अगर आप यूजी किए हुए हैं और 45% है आपके,
तो आप अगर SC ST कैटेगरी से हैं तभी आपका यहाँ एडमिशन हो पाएगा। मैंने क्लियर कर दिया आपको कि यूजी कैटेगरी पर अगर आप लेते हैं यानी यूजी बेस पर यानी कि बीए पर या फिर बीकॉम पे या बीएससी पे लेते हैं तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, आपका 50% होता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 45% पर SC ST पे होता है बीएड के लिए। और इसमें सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में आपको बीए होना चाहिए, बीएससी या बीकॉम वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, ये क्लियरली कट आपको बता देना चाहता हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे 2021 की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने सोशल साइंस में यानी एक दो स्टूडेंट ऐसे भी थे कि जो बीकॉम यहाँ पर बीएससी किए हुए थे और उन्होंने बीएड सोशल साइंस से भर्ती किया था और पता नहीं कैसे उनका निकल भी गया था। बहुत ज्यादा होशियार बच्चे थे जिनका निकल गया था और मेरिट में नंबर भी आया था उनका। ठीक है, तो ये गलती आप लोग ना करिएगा कि अगर आप लोगों ने जो कोर्स किया है उसी के अकॉर्डिंग अपना चूज करिएगा। जैसे अगर आप सोशल साइंस का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बीए होना चाहिए और भी बीए में आपके सोशल वाले सब्जेक्ट होने चाहिए, ये नहीं कि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट लेकर के आप सोशल का फॉर्म भर दें। क्लियर हो गई बातें। अगर आप यूजी के बेस पर अगर 50% या 45% नहीं है तो आपको करना क्या होगा कि आपको पीजी करना होगा। अगर आप पीजी किए हुए हैं और पीजी के बेस पर करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। करना है आपको कि यहाँ पे 50% होना चाहिए, चाहे आप क्या हो, जनरल हो या फिर ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। पीजी किए हुए हैं अगर आपके 45% है SC ST कैटेगरी में तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड दोनों का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को ही चुनेंगे आप। ध्यान दीजिएगा कि केवल एक ग्रुप को, या तो स्पेशल एजुकेशन बीएड का करेंगे आप या फिर बीएड का, नॉर्मल बीएड का। ये नहीं कि आप बीएड नॉर्मल बीएड का भी भर दिए और स्पेशल एजुकेशन बीएड का भी कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप दोनों भरेंगे तो आपका एक ही एग्जाम का होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे कि इस बार अपना दोनों ही एग्जाम का फॉर्म भरते थे, लेकिन उनको बाद में मैंने बताया तब उनको समझ में आया और उन्होंने अपना एक एग्जाम छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप अपना 1000 रुपये खर्च न करके सिर्फ 500 रुपये ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि दो फॉर्म यहाँ पे आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं बीएड के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपका जो एंट्रेंस का मोड होगा वह किस प्रकार का होगा तो यह सीबीटी मोड होगा। क्या होगा आपका सीबीटी मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन आप लोग की एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम के साथ साथ आप लोग की जो काउंसलिंग होगी वह भी ऑनलाइन ही होगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला आपका बात करेंगे तो, और यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जो पेपर आपका होगा 105 होगा, यानी जो कोड होगा वो अलग अलग है। बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का जो कोड है वो 568 है, वहीं पे बीएड स्पेशल एजुकेशन सोशल साइंस का जो कोड है वह 719 है। लेकिन दोनों का जो एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, वह एक ही पेपर होगा, यानी ओनली वन पेपर होगा। यानी कि अगर आप चाहे सोशल का फॉर्म भरिए या स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करिए, दोनों की तैयारी आपको एक ही करनी होगी। वही चीज आपको, वही क्वेश्चन आपके आएगा। ये नहीं कि आप स्पेशल एजुकेशन है तो आपको कोई अलग से पेपर आएगा, अगर आप नॉर्मल बीएड कर रहे हैं यानी ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं तो आपको अलग पेपर आएगा। नहीं, एक ही पेपर आपको देना है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज नॉर्मल करिए या स्पेशल करिए। अब हम बात करने वाले हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वह कितने समय का होगा और इसका जो पेपर पैटर्न है यानी स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए इसमें आपके क्या होगा कि देयर शैल बी वन पेपर, यानी आपका वन पेपर होगा। क्लियर हो गई बातें। इसके अलावा आपके 150 मिनट के पेपर होंगे, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और इसमें ये जो 2.5 घंटे होंगे इसमें आपको कुल मिलाकर जो टोटल मार्क्स होंगे यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वह कितने होगा आपका 400 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गई बातें। और कुल क्वेश्चन यानी टोटल जो क्वेश्चन होंगे वह कितने होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का आपका 4 नंबर का होगा। यहीं पे अगर हम बात करें तो जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना, जो टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए सभी के लिए कंपलसरी है, जिसमें कि 30 प्रश्नों को आपको क्वेश्चन देना होगा, जिसमें आपके 3 भाग होते हैं। और बी होता है आपका, सेक्शन बी जो होता है वह आपके सब्जेक्ट ग्रुप होता है। जैसे अब वही आप सोशल सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं तो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में आपका कौन सा होगा ये बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के बारे में बता दूं तो सेक्शन ए में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट एजुकेशनल सिनेरियो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही आपका सेक्शन बी जो है वह आपका क्या है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। क्या है आपका सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो इससे किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में बता दूं आपको। तो यहां पे देखिए आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वह हिस्ट्री से रहेंगे, पहला सब्जेक्ट। सेकंड पॉलिटिकल साइंस, सेकंड।
थर्ड है ज्योग्राफी, फोर्थ है आपका इकोनॉमिक्स, उसके बाद कॉमर्स और होम साइंस। यानी यहाँ पे आपके कुल टोटल मिला करके 6 सब्जेक्ट से आपके सेक्शन बी का जो पेपर होगा वह तैयार होगा। और इस बार जो लेवल होगा वह पहले की अपेक्षा अब बहुत ही ज्यादा हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर विश्वास नहीं है मेरी बातों को तो आप 2020 यानी कि 2020 तक के पेपर को आप उठाकर देख लीजिए, ठीक है, जो बीएड का पेपर हुआ। उसके बाद 2021 का जो पेपर हुआ है उसको उठाकर देख लीजिए, जो कि एनटीए ने कराया हुआ है। किसने कराया है? एनटीए ने। और यह जो बीएड 2020 तक कराया था वह किसने कराया था? बीएचयू ने कराया था। किसने कराया था बेटा? बीएचयू ने। और 2021 का एनटीए ने। और आने वाले जो साल होंगे वह भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन कराएगा? तो एनटीए कराएगा। और एनटीए ने अपना जो लेवल है वह पहले ही दिखा दिया है कि जो होगा पेपर वह किस प्रकार होगा। यानी कि जब एक नई नई दुल्हन आती है तो वह अपना रंग रूप पहले ही दिखा देती है कि वह किस प्रकार की आपके घर में बसने वाली है। यानी कि अगर वह डिमांड करेगी तो वह आपका थोड़े थोड़े डिमांड करते हुए आपको चलती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एनटीए क्या कर रहा है कि लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है लेवल का वह धीरे धीरे हाई कर रहा है। और इतना हाई कर रहा है कि समझ लिए कि अगर आप इसकी तैयारी कर लिए तो नेट का एग्जाम आप लोग आराम से निकाल लेंगे। और इसके साथ साथ यहां पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी बीएड आप बिना पढ़े ही आप हमारे यहां से इसकी तैयारी करके बीएचयू बीएड की तैयारी करके यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसे आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी झंझट के। यानी आप सरकारी सीट जो होता है इसमें 10,000 सीटें होती हैं, उसमें एक सीट तो अपना पक्का कर लेंगे आप लोग। क्लियर की बातें? अब देखिए यहाँ पे मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो होगा वह क्या होगा आपका? इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। यानी आपका जो पेपर आएगा वह हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। मार्किंग सीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी आपको क्या होगा, तो मतलब कितने नंबर प्राप्त होंगे। तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके 4 नंबर प्राप्त होंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं पे अगर आप क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके जितने भी अंक प्राप्त होंगे उसमें से 1 नंबर को कट कर लिया जाएगा। यानी कि 1 नंबर क्या है आपके? नेगेटिव मार्किंग है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मैं बीएचयू बीएड सोशल साइंस का जो भी सिलेबस है यानी जो भी एग्जाम पैटर्न है सारे की सारी जो चीजें हैं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि आप लोगों की 1 जनवरी से लाइव क्लासेस लूंगा, ठीक है। 1 जनवरी 2022 से आप लोग की तैयारी मैं आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस पर शुरू कराने वाला हूं। ये आपकी फ्री क्लासेस रहेंगी। अगर आप हमारा पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको पेड क्लास के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी।